तो क्या बोलती जिंदगी। तो भाई साहब आज से हम 4-5 दिन पहले हम एक ट्रिप किए थे जो पुरी और विशाखापट्टनम का। उसका मैं टोटल खर्चा बता देता हूँ, मेरा खर्चा कहाँ हुआ था, कितना क्या हुआ था। एक्चुअली मेरा ज़्यादा खर्चा हुआ ही नहीं था, मैंने थंबनेल में लगा दिया, आप लोग को पता चल गया होगा पहले ही। मेरा खर्चा हुआ टोटल 1600 रुपया, 1600 या 1700, 1600 ही हुआ है। तो बता देता हूँ मैं इतना कम खर्चा कैसे हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ पुरी और विशाखापट्टनम में गया। मेरे को जाना था और भी जगह पे, जैसे कि हैदराबाद जाने वाला था, रायपुर, संबलपुर, इधर उधर, पर उधर गए नहीं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा था और मेरे चाचा बुला लिए, तो इस वजह से गए नहीं। तो सिर्फ 2 ही जगह जा पाए, पुरी और विशाखापट्टनम। तो दोनों जगह खर्चा हुआ टोटल मेरा 1600। दोनों जगह की नहीं, एक्चुअली मैं रांची भी गया था बोले तो घर आने टाइम, तो उधर सारा खर्चा मैं उसमें जोड़ा हूँ। मतलब घर से जाने तक का, घर वापस आने तक का, बस का किराया, राहे तो कहीं नहीं थे, खाना का और ट्रेन का सब उतना ही में इंक्लूड है 1600 में। जैसे कि अपने घर से गए थे हजारीबाग रेलवे स्टेशन, उसका लगा था टोटल 90 रुपये में पहुंच गए थे। फिर वहां से ट्रेन लिए थे 240 रुपये में जनरल का, उसको वहाँ हजारीबाग से पहुंच गए थे फिर पूरी 240 रुपये में। बाकी वहाँ पे पूरी में मेरा खर्चा हुआ था 100 रुपया, तो मेरे को बस में लगा था उधर जाने के लिए कोणार्क। फिर वहाँ पे 40 रुपये टिकट, कुछ खाना पीना खाया था उधर। मतलब इस तक जोड़ते जोड़ते मतलब टोटल मेरा खर्चा हो गया था 1600। और हम गए थे पुरी से विशाखापट्टनम, उसका लगा था 155 रुपया ट्रेन से। फिर वापस आने के टाइम वहाँ से हम आए थे डायरेक्ट रांची जंक्शन, उसका लगा था 240 रुपया। और फिर हम रांची से अपना घर आए थे, उसका ज़्यादा लगा था क्योंकि वहाँ से बस आए थे, उसका लगा था 150। और हजारीबाग से आए थे अपना गांव, उसका लगा था 50 रुपये, मतलब 200। और कुछ खर्चा उधर भी होता है रांची तरफ भी। और हाँ, हम रांची में गए थे कुछ काम करवाने। एक्चुअली हम पूरी वगैरह घूमने तो ही गए थे, लेकिन एक कागज़ लेके गए थे जो कि मेरा 10 का सर्टिफिकेट था, क्योंकि हम अपना 10 का सर्टिफिकेट सुधारवाने दिए थे, फादर नेम गलत हो गया था तो वही सुधारवाने दिए थे, बोले तो करेक्शन करवाने। तो सारा तो ऑनलाइन कंप्लीट हो गया था, तो वही ऑफलाइन जमा करने गए थे रिजल्ट को, बोले तो सर्टिफिकेट 10 का, तो वही रांची चले गए थे। तो अभी फ़िलहाल हमको फिर से एक बार और जाना रांची, क्योंकि वो रिजल्ट जाएगा दिल्ली से प्रिंट होकर आएगा नया वाला जो सुधर गया वो वाला, फिर उसको हमको लेने जाना पड़ेगा रांची। तो अगर हो सके रांची जाएंगे तो फिर कहीं और आसपास घूमने चले जाएंगे। तो अभी तक कल तो मेरा आप लोग ने देख ही लिया मेरा खर्चा कितना हुआ, ज़्यादा खर्चा हो ही नहीं। हम रात को कहीं रुके ही नहीं थे, एक्चुअली 3 रात हुआ था, 3 रात की ट्रेन में बता दिए थे। आप लोगों ने पूरा ब्लॉग देखिए तब समझ में आएगा कैसा क्या था। ब्लॉग बोल सकते हैं, वीडियो ट्रैवलिंग वीडियो। एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग नहीं करता हूँ ज़्यादा, टूर वगैरह नहीं करता, टूरिस्ट जगह पर ज़्यादा नहीं जाता हूँ। हाँ फिलहाल तो अगर मिल गया देखने को तो चला जाता हूँ, ताकि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। आई लव ट्रैवल। और अगर जानना है कि डिटेल में कि मेरा कैसे कैसे खर्चा होता है तो वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको उतना कुछ याद नहीं कहाँ कितना खर्चा होता है। मैं कितना था, मेरे ट्रांसपोर्ट में खर्चा हुआ था करीबन 600-700 रुपये खर्चा हो गया होगा। खाना में खर्चा हुआ होगा 200-300, और कुछ खर्चा हुआ होगा, मेरे को इतना याद नहीं है, वीडियो ही देखे तो समझ आएगा। और अगर जानना है कि मेरा टोटल कितना खर्चा क्या हुआ है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर बहुत सारा कमेंट आएगा तो ज़रूर बताऊंगा वीडियो, या फिर उस कमेंट में ही आप लोग को बता दूंगा कितना क्या खर्चा कहाँ हुआ। और हाँ, एक चीज़ तो आप लोग को बताना भूल गया कि मेरे साथ घूम रहा था सूरज भी। तो हम लोग 2 कोई थे, तो हम अकेला अगर घूमते तो हर दिन का मैं हिसाब रखते रहता, लेकिन हम लोग 2 कोई थे, तो कभी हम खर्चा करते थे, कभी वो खर्चा करता था। इस तरह करते करते मतलब एक कोई का पड़ा 1600, मतलब दोनों अगर मिला दिया जाए तो 16 दूनी 3200 रुपये खर्चा हुआ 2 पर्सन का। तो 1 पर्सन का 1600। बाकी वही हम चेक कर रहे थे।